माय चैनल। आज की वीडियो बहुत खास है। अगर आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। ये उसने सिंपल स्ट्रेटजी RSI पे यूज किया है। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्टॉस का लिंक डाल दिया है। वहाँ से जाके आप आसानी से डाउनलोड करके एप्टॉस का अकाउंट खोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। आइए चार्ट पे देखते हैं। हम लोग चार्ट को डेली पैटर्न पे कर लेंगे और इंडिकेटर जो है वो RSI को यूज़ करेंगे। RSI एक मोस्ट इंडिकेटर है जिसे काफ़ी अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। तो RSI के इंडिकेटर की सेटिंग में हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि चार्ट को 4 आवर्स कर लेंगे और स्टाइल में जाके RSI का कलर चेंज कर लेंगे जिससे हम लोग आसानी से देख सकें। और ये जो RSI बैंड MA है उसे भी बंद कर देंगे, अपर बोलिंजर बैंड को भी बंद कर देंगे, लोअर बोलिंजर बैंड को भी बंद कर देंगे। और RSI अपर बैंड का जो कलर है उसे हम लोग चेंज कर लेंगे जिससे हम लोग आसानी से देख सके। तो इसे हम लोग ग्रीन कर लेते हैं। और लोअर जो बैंड है उसका कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं जिससे हम आसानी से देख सके, तो उसे रेड कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग जो RSI का अपर बैंड है उसे 60 और लोअर बैंड को 40 कर लेते हैं और उसे सेफ एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो RSI सिंपल है, जैसे कि हम लोग को अपर बैंड को क्रॉस करता है तो हम लोग को बाय करना है, और जैसे हम लोग को लोअर बैंड को क्रॉस करता है वैसे हम लोग को सेल करना है। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो पहली ट्रेड हम लोग को मिलती है 4 जनवरी 4 जनवरी सन 2022 को। तो देख लेते हैं कितने का स्टॉप लॉस और कितने का प्रॉफिट है। तो स्टॉप लॉस जो हम लोग का है वो समथिंग 710 का है और प्रॉफिट जो है वो 1894 का है। तो समथिंग 2.5% का हुआ। फिर दूसरी ट्रेड हम लोग को मिलती है 2 फरवरी को। तो चेक करते हैं क्या प्रॉफिट क्या लॉस है। तो स्टॉप लॉस हम लोग का 777 का है, जो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, पहला लॉस हुआ। फिर उसके बाद हम लोग की जो ट्रेड मिलती है वो 23 फरवरी को मिलती है। तो इसमें चेक कर लेते हैं क्या लॉस और क्या प्रॉफिट है। तो स्टॉप लॉस जो है हम लोग का वो 1758 और प्रॉफिट जो है वो 2600 के आसपास है। तो ये अच्छी ट्रेड हुई, हम लोग का अच्छा प्रॉफिट हो गया। फिर हम लोग को जो ट्रेड मिलती है वो देख लेते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस 1217 और 1579 का टारगेट कंप्लीट होता। फिर हम लोग को नेक्स्ट ट्रेड जो मिलती उसका भी स्टॉप लॉस चेक कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस समथिंग 1251 और प्रॉफिट 2097, ये भी अच्छी ट्रेड थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग मिलती, तो ये ट्रेड तो हम लोग करते हैं ना क्योंकि ये तुरंत ही मिली थी। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। तो ये ट्रेड हम लोग को मिलती, इसका ये बाई की ट्रेड थी। इसमें जो स्टॉप लॉस हम लोग का होता वो 507 रुपये के आसपास होता, टारगेट जो होता वो 338 का होता। फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर हम लोग को एक सेल की ट्रेड मिल जाती जिसका स्टॉप लॉस जो हम लोग का होता वो हम लोग चेक करते हैं। तो स्टॉप लॉस जो होता वो 642 का और टारगेट जो होता वो 980 का। देखिए कितना अच्छा टारगेट मिल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग को मिलती एक ट्रेड और बाई की, तो जिसका स्टॉप लॉस होता 339 रुपये का और 676 का टारगेट होता। फिर एक और ट्रेड हम लोग को मिलती, तो वो भी बाई की ट्रेड थी। तो इसका जो स्टॉप लॉस होता वो 710 का होता और प्रॉफिट होता वो 2435 का होता। बहुत अच्छी अच्छी ट्रेडें मिल रही हैं। फिर उसके बाद एक और ट्रेड मिलती बाई की हम लोगों को। तो इसका जो स्टॉप लॉस होता चेक कर लेते हैं क्या होता है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जो होता है वो होता है 575 का और टारगेट होता है 1082 का। और फिर उसके बाद एक और उस मंथ में ट्रेड मिलती है हम लोगों को सेल की, तो वो भी चेक कर लेते हैं क्या होता। तो स्टॉप लॉस होता है 913 का और प्रॉफिट होता है 1082 का। तो अब स्टॉक में चेक कर लेते हैं कि स्टॉक में ये कैसे काम करता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक खोल लेते हैं, सन 2022 पे आ जाते हैं। तो हम लोग को एक ट्रेड मिलती फिर से। तो इसका जो स्टॉप लॉस चेक करते हैं। तो स्टॉप लॉस समथिंग होता 39 रुपये का और टारगेट होता 57 रुपये का। ये भी अच्छी ट्रेड थी। फिर हम लोग चेक करते हैं तो एक और ट्रेड मिलती है। तो उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो 75 का और टारगेट जो होता है वो 57 का। ये थोड़ा अच्छा टारगेट नहीं था, फिर भी ठीक था। उसके बाद फिर हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग को एक और सेल की ट्रेड मिलती है जिसका स्टॉप लॉस आता है 84 समथिंग और टारगेट होता है 227। ये बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं कब मिलती ट्रेड। तो फिर हम लोग देखते हैं।
फिर हम लोग को एक ट्रेड मिलती है, तो स्टॉप लॉस होता है वो 34 रुपये का, टारगेट जो है वो 54 रुपये का है। फिर एक बाय की ट्रेड हम लोग को मिलती है, तो बाय की ट्रेड हम लोग देखते हैं इसमें क्या लॉस होता है हम लोग का। तो स्टॉप लॉस 65 का था और टारगेट 60 का, मतलब 1:1 का था। फिर उसके बाद हम लोग को एक ट्रेड मिलती है फिर बाय की, तो इसका भी चेक कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस हम लोग देखते हैं कितना है, तो 71 का और टारगेट 90 का, अच्छा टारगेट मिल गया। फिर हम लोग को एक सेल की एक और मिलती है सेल की, इसका चेक कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस 47 रुपये का और टारगेट 88 रुपये का, मतलब डबल का रेशियो है समथिंग। फिर एक बाय की ट्रेड मिलती है जो कि हम लोग का स्टॉप लॉस 53 का और ये 12 का, ये हम लोग का एक स्टॉप लॉस हिट होता। पहला एक लॉस हुआ, फिर हम लोग को फिर तुरंत एक बाय मिल जाती। तो स्टॉप लॉस जो हम लोग का तो वो 104 रुपये का होता, और जो प्रॉफिट होता वो चेक करते हैं। तो प्रॉफिट जो होता वो 258 का, मतलब कि एक लंबा टारगेट हम लोग को अचीव कर लेते। फिर नेक्स्ट ट्रेड जो हम लोग को मिलती है वो चेक करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग को फिर एक बाय की मिलती है सितंबर में, 22 सितंबर को। तो स्टॉप लॉस जो होता वो हम लोग का 80 का और टारगेट जो होता वो 26 जाता, लेकिन ये भी एक स्टॉप लॉस हिट होता। तो